ग्रामर इन उर्दू में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैयाज़ और आप देख रहे हैं ये ग्रामर सीखें उर्दू ज़ुबान में। Degrees of adjectives. Adjective has 3 degrees: positive degree, comparative degree, superlative degree. Adjective के 3 दर्जात हैं: positive, comparative, superlative. Positive degree: when an adjective is in its simple form, it only shows the presence of some quality in a thing without saying how much of this quality it has. यानी जब एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में होता है तो वो किसी भी चीज़ में उसकी खूबी या खामी की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, ये बताए बगैर कि उसकी जो क्वालिटी है वो दूसरों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इट टेल्स जनरल क्वालिटी ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन। ये किसी नॉन या प्रोनाउन की जनरल क्वालिटी को बयान करता है। एग्जाम्पल्स: माज इज़ अ हैंडसम बॉय। माज एक खूबसूरत लड़का है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। सोना एक कीमती धात है। मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट। आम एक मीठा फल है। इन सेंटेंसेस में हैंडसम, हैप्पी, प्रीशियस और स्वीट ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में हैं और ये नॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये किसी कमी बेशी के बगैर अपने नॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये किसी के साथ मवाजना नहीं कर रहे, लिहाजा ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। Comparative degree: when an adjective is used to compare the quality of two things, it is called the comparative degree. यानी जब एडजेक्टिव दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। इट शोज़ अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी दैन द पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री के मुकाबले में कुछ ज़्यादा आला दर्जा रखता है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये है कि जब हम दो नॉन या प्रोनाउन का मवाजना एक दूसरे से करते हैं तो उनमें से एक की क्वालिटी दूसरे के मुकाबले में या तो ज़्यादा होगी या कम, तो इस मवाजने को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को हम मज़ीद मिसालों से समझते हैं। गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस मेटल दैन सिल्वर। गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा कीमती धात है। देखिए यहाँ पे दो नॉन गोल्ड और सिल्वर का मवाजना किया गया है। एडजेक्टिव प्रीशियस जो कि पॉजिटिव डिग्री है उसका इस्तेमाल किया गया है एज अ कंपैरेटिव डिग्री, मोर लगाकर। वो एडजेक्टिव जिसमें मोर देन टू सिलेबल वर्ड हो, टू या टू मोर देन टू सिलेबल वर्ड है, वहाँ उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर का इजाफा करते हैं। जैसे मोर प्रेशियस, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सो मोर ब्यूटीफुल। दूसरी बात इस जुमले के में ये है कि जब हम एक नॉन का मवाजना दूसरे नॉन से करते हैं तो दूसरे नॉन से पहले हम एक लफ्ज़ देन का इजाफा करते हैं। देन जिसकी मीनिंग है बनिस्बत या से। सो जो दूसरा नॉन है उससे पहले हमने देन का इजाफा किया। अब आए दूसरे से एग्जाम्पल में, मैंगोज़ आर स्वीटर दैन एप्पल्स। मैंगोज़ आर स्वीटर दैन एप्पल। यहाँ पर दो नॉन मैंगोज़ और एप्पल्स का मवाजना किया जा रहा है। एडजेक्टिव स्वीट पॉजिटिव डिग्री है,
उसका कंपैरेटिव डिग्री यहाँ इस्तेमाल किया गया है स्वीटर। स्वीटर असल में यहाँ पर सिर्फ ई आर लगाया गया है। क्यों? उसकी वजह है कि स्वीट वन सिलेबल वर्ड है। जब वन सिलेबल वर्ड हो तो हम उसका कंपैरेटिव बनाते वक्त उसमें सिर्फ ई आर लगाते हैं। तो स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। दूसरी बात वही कि एप्पल्स के साथ हम मैंगोज का मुवाजना कर रहे हैं, तो जो दूसरा नॉन है एप्पल, उससे पहले हम देन का इजाफा करते हैं। जी हाँ, पहले नॉन का मुवाजना जब दूसरे नॉन से हो तो बाद वाले नॉन से पहले हम देन का इजाफा करते हैं। याद रखें, देन की स्पेलिंग THAN है, THEN नहीं। अक्सर बच्चे इसे THEN लिख देते हैं। अब देखें इस जुमले को, शी इज़ यंगर देन आई। यहाँ पर दो प्रोनाउन शी और आई का मवाजना किया जा रहा है। वो मुझसे छोटी है। एडजेक्टिव यंग पॉजिटिव डिग्री है, उसका कंपैरेटिव डिग्री यंगर इस्तेमाल किया गया है। याद रखें, यंग वन सिलेबल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ ई आर लगाते हैं। यंग यंगर वन सिलेबल वर्ड में हम सिर्फ ई आर लगाते हैं। और शी का मवाजना आई से हो रहा है, तो आई से पहले हम वर्ड देन लगाते हैं। याद रखें कि शी इज़ यंगर देन आई जुमला सही है, शी इज़ यंगर देन मी नहीं। या क्योंकि सब्जेक्टिव केस का मवाजना सब्जेक्टिव केस से ही किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का मवाजना हम ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। उसके बाद ये सेंटेंस देखें, इंग्लिश इज़ ईजियर लैंग्वेज दैन फ्रेंच। इंग्लिश फ्रेंच से ज़्यादा आसान ज़ुबान है। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ईजी का कंपैरेटिव डिग्री ईजियर इस्तेमाल किया गया है। ये भी अच्छी तरह से याद रखें कि जिस एडजेक्टिव के आखिर में वाई आता है तो हम वाई को हटाकर उसमें IER का इजाफा करते हैं। जैसे इजी ईजियर, बिजी बिजियर, हैप्पी हैप्पियर। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इजी को ईजियर बनाया है और फ्रेंच से पहले देन लगाया है। उसके बाद आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही। दो प्रोनाउन आई और ही का मवाजना किया जा रहा है। एडजेक्टिव इंटेलिजेंट का इस्तेमाल हुआ है। इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन चूँकि मवाजना किया जा रहा है लिहाजा कंपैरेटिव डिग्री मोर के साथ हम लिखते हैं। मोर इंटेलिजेंट, या अभी आपको हमने बताया था कि मोर देन टू सिलेबल वर्ड, टू और मोर देन टू सिलेबल वर्ड हम उससे पहले मोर का इस्तेमाल करते हैं। मोर इंटेलिजेंट, सो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही। मैं उससे ज़्यादा ज़हीन हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कंपैरेटिव डिग्री आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर नहीं तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें ताकि मैं इसे आपको दोबारा बता सकूं। सुपरलेटिव डिग्री, when an adjective is used to show the highest degree of the quality it is called superlative degree। यानी जब एडजेक्टिव अपनी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री को शो करता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी नॉन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को सबसे ज़्यादा दर्जे पर शो करें तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर दैन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। ये वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के दरमियान मुवाजना करना हो। याद है कि दो लोगों के दरमियान जब हम मुवाजना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के दरमियान हम मुवाजना करें तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए आइए चंद मिसालों पर गौर करें। एग्जाम्पल्स, मोहम्मद इरफान इज़ द टॉलेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तानी टीम। मोहम्मद इरफान पाकिस्तानी टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी हैं। इस सेंटेंस में मोहम्मद इरफान का मुवाजना पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों से किया गया है, लिहाजा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री
टॉलेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे सेंटेंस में मैंगोज आर द स्वीटेस्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल, आम तमाम फलों में सबसे ज़्यादा मीठे फल हैं। आम का मवाजना पूरे फल से किया गया है, लिहाजा सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तीसरे जुमले में एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द जू, हाथी इस जू का सबसे बड़ा जानवर है। यहाँ पर जितने भी जानवर हैं इनमें सबसे बड़ा जानवर हाथी है। हाथी का मवाजना जू के तमाम एनिमल से किया गया है, लिहाजा यहाँ पर बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया गया है। बिल गेट्स इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिल गेट्स दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन आदमी है। यहाँ बिल गेट्स का मवाजना पूरी दुनिया के अमीर तरीन आदमियों से किया गया है। असजद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, असजद क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। यहाँ पर असजद का मवाजना क्लास के तमाम तालिब इल्मों से किया गया है और कम सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट का इस्तेमाल हुआ है। याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इन जुमलों पर गौर करें तो आप देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में EST का इजाफा होता है, जैसे टॉल टॉलेस्ट, स्वीट स्वीटेस्ट, बिग बिगेस्ट। वन सिलेबल वर्ड में हम EST लगाते हैं, मोर देन वन सिलेबल वर्ड में हम मोस्ट लगाते हैं, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट यूजफुल एक्सेट्रा। कुछ एडजेक्टिव के आखिर में वाई होते हैं, उनका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं हम, वाई को हटाकर हम IST लगाते हैं, जैसे बिजी बिजिएस्ट, हैप्पी हैप्पीएस्ट,